नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल नंदिनी गौतम पर। आज हम चर्चा करेंगे एक रोचक और विवादित विषय पर। आखिर क्यों कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं कुछ विशेष पूजा नहीं करें? क्या इसके पीछे शास्त्रीय कारण है या सामाजिक परंपरा? आइए जानते हैं प्राचीन मान्यताओं और धार्मिक दृष्टिकोण के रहस्य। देवी पार्वती की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक बड़ी वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग और वैधव्य का प्रभाव ना हो इसलिए ही सुहागन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती हैं, हालांकि दूर से इनके दर्शन करती हैं। देवी पार्वती के इस स्वरूप को धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती सुहागन से विधवा कैसे बनी और क्यों धूमावती कहलाएं? इसकी अजब गजब कथा है। एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है। वह भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग करती हैं। महादेव देवी पार्वती से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहते हैं। भगवान शिव भोजन की तलाश में निकलते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। देवी पार्वती भूख से व्याकुल हो उठती हैं। भूख से व्याकुल पार्वती जी भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। शिव को निगलते ही देवी पार्वती का स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। दूसरी ओर शिव के गले में मौजूद भयंकर विष के कारण देवी पार्वती का शरीर धुआं जैसा हो जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत विकृत और श्रृंगार विहीन दिखने लगता है। तब भगवान शिव माया द्वारा देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, धुएं से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, इसलिए देवी आप इसी स्वरूप में पूजी जाएंगी। इस वजह से माता को धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी धूमावती के साथ भगवान शिव की लीला। देवी पार्वती के इस स्वरूप के पीछे एक कथा यह भी है कि देवी पार्वती के मन में एक बार विधवा कैसी होती है यह जानने का विचार जागा और भगवान शिव से कहने लगी कि वह वैधव्य को महसूस करना चाहती हैं। देवी पार्वती की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान शिव ने यह लीला रची थी, जिसमें उलझकर देवी पार्वती ने स्वयं ही महादेव को निगल लिया। भयंकर स्वरूप देखकर डर जाते हैं लोग। माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शंकर को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। केश बिखरे हुए हैं। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और इनके केश खुले रहते हैं। इनके रथ के ध्वज पर कौवे का चिन्ह है। इन्होंने हाथ में सूप धारण किया हुआ है। कौवा माता धूमावती का वाहन माना जाता है। धर्म की बातें
हमेशा गहरी और प्रेरणादायी होती हैं। सुहागन स्त्रियों से जुड़ी ये मान्यता हमें परंपरा और संस्कृति दोनों का संदेश देती है। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म और संस्कृति से जुड़े ऐसे रोचक प्रसंग आप तक लगातार पहुंचते रहें। हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।